बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में एक प्यार भरा खुशामदीद। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और वो भी मैजिकली बहुत ही फास्ट, तो आज आपके लिए एक अमेजिंग टैबलेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके रिजल्ट अब तक तकरीबन 82% तक हर मेडिकल रिसर्च को मिले हुए हैं। अच्छा, अगर इसके रिजल्ट आपको 82% तक मिले हैं तो ये उसी वजह से हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को कम्प्लीटली डिटेल्ड में सुने कि क्या क्या और मेडिकेशन इसके साथ आपने फॉलो करनी है। आज हम बात करेंगे लेट्रोजोल टैबलेट के बारे में। ये क्या है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है और इसे लेने के बाद आपको किन किन दिनों पर अपना रिलेशन बनाना चाहिए, आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और आपको कौन सी मेडिसिन को यूज़ करते हुए लेट्रोजोल टैबलेट के जो कोर्स है उसे पूरा करने के बाद 110% रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आपने देखना, फिर मत कहिएगा कि आप ही हमें तो रिजल्ट नहीं मिला। और अंडा कब रिलीज होता है, तो इन सब बातों को हमने क्लियरली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप आते हो, वीडियो देखते हो, लाइक करना भूल जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हो, तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, लेट्रोजोल जो टैबलेट है, इसका जो एक पत्ता आता है वो 5 टैबलेट्स इसके अंदर होती है। पूरी अब इसकी डिटेल आपको मैं बताती हूँ। और इसका एक कोर्स होता है और इसकी अलग से भी 10 टैबलेट वाली भी एक पत्ती जो है वो भी आती है मार्केट पे। लेकिन इसका जो 5 डेज का जो कोर्स होता है ना, वो एक नॉर्मल कोर्स समझा जाता है और इसके डोजेस भी अलग अलग होते हैं, जैसे 2.5 mg, 5 mg और 7.5 mg के जो है ना इसकी डोजेस जाती है। ये जो डोजेस है, इसको पूरी जांच के बाद डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है और फिर ये देखा जाता है कि आपने कहीं इससे पहले अगर लेट्रोजोल का यूज़ किया हुआ है, तो उसके बाद जो इसकी डोजेस की जो मिकदार है वो आपके लिए डॉक्टर सेलेक्ट करता है कि कितनी दफ़ा आपने इस टैबलेट को यूज़ कर चुके हैं, तो तभी ये बात बताई जा सकती है। आमतौर पर 2.5 mg से, अगर आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इसको यूज़ कर रहे हैं तो 2.5 mg से आपका जो है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट इसका शुरू किया जाता है। इन टैबलेट्स को पीरियड साइकिल के दूसरे दिन शुरू करना होता है। अब पीरियड साइकिल के कैसे दूसरे दिन आपने शुरू करना है, मतलब ये नहीं कि हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है उसको आपने डे फर्स्ट समझ नहीं। जिस दिन से आपका फ्लो, आपका हैवी फ्लो स्टार्ट हो जाए, वो आपका डे फर्स्ट कंसिडर किया जाता है और फिर उसके राइट अवे सेकंड डे से आपने इसको शुरू करना है। सपोज करें कि आपको 27 डे को पीरियड आते हैं, तो आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आपको 28 जो डे है, वो जो डेट है ना, उसके ऊपर आपने इसको यूज़ करना है, यानी पीरियड के सेकंड डे पर आपने यूज़ करना है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स आपको किसी कंडीशन को देखते हुए आपको 7 डे तक रिकमेंड कर सकते हैं कि आपने 7 डे पर इसको करना है। अलग अलग कंडीशन होती है, पूरा जांच किया जाता है, उसके बाद ये फैसले होते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम सेकंड डे का होता है। नॉर्मल जितनी भी फीमेल्स हैं उनके अंदर यही होता है, क्योंकि इस दिन एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी में कम होता है और लेट्रोजोल को काम करने के लिए इस टैबलेट को ये जो वर्क करती है तो आपके एस्ट्रोजन के लेवल को कम रखते हैं। इन टैबलेट को आपने दिन में एक बार लेना होता है और रात सोने से पहले लेना होता है। लेकिन अगर कोई इन केस ऐसी कोई आपके पास रीज़न है कि आपको रात को कोई और मेडिसिन लेकर सोना होता है, तो फिर आप इसको दोपहर के वक्त भी ले सकते हैं। लेकिन लेने का वो आपने इस तरह से रखना है कि जब आप इसकी जो सेकंड डोज आप लेंगे ना, 24 घंटे हो जाने चाहिए। मतलब अगर आप दोपहर 3 बजे ले रहे हो या दोपहर 2 बजे ले रहे हो, तो नेक्स्ट डे भी आपने उसी तरह जिस सेम टाइम पे ली थी, नेक्स्ट डे भी उसी सेम टाइम पे लेनी है। तो होप करूँगी अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि 24 घंटे का इंटरवल रखना होता है और आपको फिक्स रहना चाहिए इसके ऊपर। तो जिस तारीख को आपका कोर्स पूरा हो जाता है, अब आपने मतलब 5 डेज लेट्रोजोल आपने ले ली है, अब इसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपने अराउंड 5 से 10 दिन में आपका अंडा रिलीज होने के चांसेस होते हैं। तो इन्हीं दिनों के आसपास आपको अपने
रिलेशन रखना होता है, रिलेशन बनाना पड़ता है अपने हस्बैंड के साथ। तो इस तरह से आपका कोर्स तो जो डेज पूरे हो जाएंगे तो आपको 4 दिनों के बाद 1 हफ्ते तक अपना रिलेशन बनाना होता है, मतलब 1 हफ्ते तक। अच्छा, अब मैं आपको आराम से समझाती हूँ। आपने पहले 6 दिनों का लेट्रोजोल का जो कोर्स है वो आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या 6 डे तक आपने कंप्लीट कर ले, जो डे 6 से आपको पूरा होगा, क्योंकि फर्स्ट डे तो हमने मेडिसिन नहीं लेनी ना, हमने तो सेकंड डे से लेनी। तो फिर 5 दिन का कोर्स है ना, तो 6 डे पर ही कंप्लीट होगा ना। यहाँ तक आ गया समझ। फिर उसके 4 दिनों तक, 4 से 5 दिनों तक आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, और उसके बाद आपने अपना जो रिलेशन है हस्बैंड के साथ तब वो बनाना शुरू करना है, ठीक है। तब आपके चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। आप अपने रिलेशंस को पर डे भी रख सकते हो, ठीक है। रोज़ाना रिलेशन बना रहे हो आप, इसे अल्टरनेट डेज में भी 1 दिन कर रहे हो 1 दिन नहीं कर रहे हो, इस तरह भी रख सकते हो। लेकिन याद रहे कि इसमें 2 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। मैं आपकी पूरी मदद कर रही हूँ, इतना क्लियरली और डिटेल से आपको समझा रही हूँ कि किसी भी तौर पे आपसे गलती ना हो, और आपका जो ये कोर्स आपने किया है ये मिस ना हो जाए, ये आपके लिए वेस्ट ना जाए, आपसे कोई गलती ना हो। तो वीडियो को ज़रा गौर से सुने। सेकंड टिप मेरी ये है कि जब भी आपने इस टैबलेट को लेना है, इसको स्टार्ट करना है, तो आपको पूरा 1 महीना पहले, मतलब आप जब भी कोई जोड़ा होता है, पेयर होता है, कपल होता है, वो सोच रहे थे कि हमें प्रेगनेंसी अगर करनी है, तो वो प्लान कर लेते हैं अपने। तो आपने फॉलिक एसिड कम से कम 1 महीना पहले, ज़्यादा से ज़्यादा जो बेस्ट हमारी मेडिकल की लाइन में माना जाता है वो बिफोर 3 मंथ माना जाता है। यानी विटामिन B9 आपको लेना ही लेना है, मतलब ये ज़रूरी है। ये जो टैबलेट है ये बहुत हेल्प करती है, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में किस तरह से हेल्प करती है चैनल के ऊपर मौजूद है। आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से ये आपको प्रेग्नेंट करने में हेल्प आउट करती है। ये जो टैबलेट है ये बहुत हेल्प करती है प्रेगनेंसी को कंसीव कराने में, और बेबी के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी कि एक सक्सेसफुल बेबी एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके। और इसके साथ साथ आपको कैल्शियम विद विटामिन D3 की जो टैबलेट्स आती है लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अच्छी ब्रांड का कैल्शियम लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का जिसके साथ विटामिन D3 भी हो, लेना ज़रूरी। क्योंकि जो लेट्रोजोल टैबलेट होती है ना, इसकी वजह से कैल्शियम लेवल कम हो जाता है बॉडी में, और कैल्शियम प्रेगनेंसी सप्लीमेंट को जो है ना सपोर्ट कराने में बहुत ज़्यादा बूस्ट देती है। मतलब फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है कि कैल्शियम होना ज़रूरी है। तो लेट्रोजोल की वजह से जो कमी हो रही है, तो हमने जो पहले से कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट की होगी तो वो लेवल हमारा ड्रॉप नहीं होगा। होप करूँगी पूरा मैकेनिज़्म अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इन दिनों में आप रिलेशन बनाओ तो प्रेगनेंसी कराने के चांसेस मैक्सिमम यानी 110%, अगर मेरे प्यारे अल्लाह ताला ने चाहा तो 110% हो गए। अच्छा, इसके साथ आपको ओव्यूलेशन कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपने 6 डे का कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो फिर ठीक 4 दिन के बाद आपने टेस्ट का यूज़ करें कि आपको किस दिन ओव्यूलेशन होगा, यानी अंडा आपकी बॉडी में बन गया है, अंडा आपको पता चल जाए। तो इसके लिए आप मार्केट से ओव्यूलेशन कार्ड, जो कि LLH कार्ड के नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इनका ब्रांड है आइनो, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इनको यूज़ कराने का तरीका सेम होता है। यूरिन प्रेगनेंसी जैसे टेस्ट नहीं होता, प्रेगनेंसी टेस्ट के जो मिलता है, उसी तरह ये इसका टेस्ट होता है कि इसमें भी आपको 2 to 3 ड्रॉप्स यूरिन के डालना होते। लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड जो होता है इसको हम सुबह खाली पेट करने को कहते हैं, लेकिन जो LLH टेस्ट कार्ड होता है इसको आपको दोपहर को यूज़ करना होता है। इसमें अगर आपको 2 लाइंस नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि आप 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी ओवुलेट होने वाली है, मतलब बॉडी में अंडा रिलीज़ होने वाला है। दूसरा तरीका फॉलिकुलर स्टडी भी होता है, जो कि बहुत
कम लोग, रेयर लोग इसके ऊपर जाते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड की जो है ना उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, और इसके अंदर आपको जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है या आपकी सोनोलॉजिस्ट होती है वो स्टडी करती है कि डे 10 से शुरू करना होता है, कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है कि आपको कब जो है ना ओवुलेट होगी बॉडी, अंडा कब रिलीज़ होगा, फॉलिकल रप्चर होगा। लेकिन ये जो आइडियल साइज़ है इसका रप्चर होने का वो 18 से जब ये 20 mm तक पहुंच जाता है ना, तब चांसेस होते हैं कि अब ये बर्स्ट होकर अंडा बाहर की साइड के ऊपर आएगा। तो इसका ये एक पर्टिकुलर साइज़ हो, तो इसको रप्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आइंदा 12 से 24 घंटे में वो कभी भी रप्चर हो सकता है। जब वो इस साइज़ को पहुंच जाता है ये अल्ट्रासाउंड के ज़रिए स्टडी करके ही पता होता है। तो इन्हीं दिनों के आसपास आपको रिलेशन बनाना होता है। तो रिलेशन बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना होता है कि डिस्चार्ज आपकी बॉडी में डीप इनसाइड होना चाहिए, और डिस्चार्ज के बाद आपने दाया मतलब राइट साइड के ऊपर करवट लेकर, एक जो साइड होती है ना मतलब दाहिने तरफ आपने करवट लेकर लेट जाना होता है। आप 15 मिनट तक, आधे घंटे तक उसी हालत में रहें, क्योंकि ये एहतियातें उन लोगों के लिए हम बताते हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आती। अदरवाइज़ इन एहतियातों की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आती है उन्हें तो फिर एहतियात करना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये जो लेट्रोजोल टैबलेट है, अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊं। ये उन फीमेल्स में भी वर्क करता है जो कि पीसीओडी से जो है ना जिनकी बॉडी अफेक्टेड है। ये उन फीमेल के लिए भी वर्क करता है जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी बॉडी का जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। यकीन जानिए ये उसके अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है। लेकिन लास्टली मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी मेडिकेशन को आप खुद से यूज़ ना करें। आप सबसे पहले जाए अपने डॉक्टर के पास जाए, उनसे कंसल्ट करें, वो आपकी पूरी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, क्योंकि लेट्रोजोल टैबलेट तभी वर्क करती है जब आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट, उसकी स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी है, आपके अंडे फॉलिकल अच्छी तरह से बन रहे, वो रिलीज़ हो रहे हैं, मतलब कोई ऐसी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं मौजूद, तो ये तभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है। लेकिन अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्शन है, हस्बैंड का जो स्पर्म्स का काउंट है वो सही प्रॉपर नहीं आ रहा है, स्पर्म्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो फिर तो ये जो लेट्रोजोल टैबलेट है ये फिर कोई और मेडिकेशन को पहले आपको जाना पड़ता है, तब इन चीज़ों के ऊपर आप आते। तो होप करूँगी पूरी बात अच्छी तरह से आपको समझ आ गई हो। मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेगी कि अगर आपका अंडा नहीं बन रहा, उसका साइज़ अच्छा नहीं है तो उसकी वीडियो भी है। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, तो उसकी भी बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग रेमेडी है। पीसीओडी पीसीओएस से आपकी बॉडी अफेक्टेड है, नेचुरल रेमेडीज़ मौजूद है जिनके 0% साइड इफ़ेक्ट है। आपको चैनल का विज़िट करके बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। होप करूँगी कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के ऊपर लाइक तो कर ही दिया होगा। दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।